दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस टॉप फैक्ट्री में। आज हम टॉप जीके जीएस के 30 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हमने इसी क्लास में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का आयु स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का आयु स्वर्ग किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का आयु स्वर्ग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसले बनाकर रहता है? कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग कोबरा। जो किंग कोबरा है वह पक्षियों की तरह घोंसले बनाकर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। पीपल के पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत में चंदन की लकड़ी है वो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बुर्ज खलीफा को बनने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? बुर्ज खलीफा को बनने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 साल। बुर्ज खलीफा को बनने में लगभग 5 साल का समय लगा था। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव है वह भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, यानी कि यह जयपुर में मनाया जाता है। हमारा जयपुर शहर में, राजस्थान राज्य में और जयपुर शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था?
सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन रमेश तेंदुलकर। जो सचिन तेंदुलकर है उनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कुत्ते का मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ऐसी जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहद। शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, संत संवत किसने चलाया था? संत संवत किसने चलाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क ने संत संवत को चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। घनानंद है जो वो नंद वंश का अंतिम शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। जो मस्तिष्क है वो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। आगे हमने 2 प्रश्न टेस्ट के लिए रखें और ये हमारी क्लास का आज लास्ट प्रश्न है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित
किया गया? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हमारे ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने या फिर चाणक्य ने। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला टेस्ट का प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? हमारे ऑप्शन है अकबर, सिराजुद्दौला, शेरशाह सूरी या फिर हुमायूं। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।